इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना वायरस ने एक साल में ही देश में 2 लाख लोगों की जिंदगी छीन ली और अभी भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में जितनी जिंदगी कोरोना ने छीनी है उससे कई गुना जाने 1 साल में हाई बीपी की वजह से जाती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। रिपोर्ट्स की माने तो देश में हाई बीपी की वजह से हर साल करीब 15 लाख मरीजों की जान जाती है और कोरोना के डेथ रेट में भी हाई बीपी जैसी क्रॉनिक बीमारी का बड़ा हाथ है। स्टडीज के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौतों में करीब 50% मरीज हाई बीपी का शिकार थे। ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ ग्राफ न केवल वायरस के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है बल्कि दूसरी बार कोरोना के चांसेस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दरअसल हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 से कम माना जाता है। अगर शरीर में खून का यह दबाव बढ़ता है तो ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, दिल की बीमारी और डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से देश का हर चौथा शख्स हाइपरटेंशन का मरीज माना जाता है। ऐसे में न सिर्फ इसे कंट्रोल करना जरूरी है बल्कि क्योर भी करना जरूरी है, जो योग से मुमकिन होगा। और ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और मीनाक्षी बहन आपको भी। शीतली और शीतकारी कर रहा हूं मैं। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्वामी रामदेव ने आज ये कौन सा हुलिया बना रखा है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। तो मैं ना बीमार हूं ना लाचार हूं। सिर ठंडा, पैर गरम। पैर गरम रखे गए, ये गर्म पानी ऐसे बाल्टी में भी गर्म पानी भर के रख सकते हैं, टब में रख सकते हैं। पैर गरम, सिर ठंडा और वैद्य डॉक्टर आए तो मारो डंडा, ऐसा पुरानी कहावत है। ये पैर में गर्म होने से ब्लड का प्रेशर पैरों की ओर अधिक हो गया और ऊपर ये ठंडे पानी में तौलियों को भिगो करके उसको सिर पे रख लिया, साथ में शीतली शीतकारी कर लिया। ये ऐसे आप भी कर लो हुसैन भाई। वैसे आपका तो बीपी नॉर्मल रहता है, आपकी बीवी भी नॉर्मल है। और ये शीतली शीतकारी और ये सिर पर ठंडे पानी की पट्टी, और इससे बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये एक्यूप्रेशर और कर लें, ऐसे बैठे बैठे एकदम नॉर्मल आ जाएगा। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो इस रिंग फिंगर के साथ इस अंगूठे को भी दबा लें, पीछे के भी चैनल थोड़े दबा लें तो एकदम ही रिलैक्स हो जाते हैं। और ये सच बोल रहा हूं मैं तो कुछ ज्यादा ही अभी एकदम रिलैक्स हो गया हूं। फिर अगला आपको दिखा रहे हैं, देखो ये आइस से मसाज कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और उधर मिट्टी की पट्टी रखी हुई है एक भाई के पेट के ऊपर जी। और ये बीपी को इंस्टेंट कंट्रोल करने वाले उपाय आज हम उपाय बता रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। और हम बहुत गंभीरता के और प्रामाणिकता के साथ ये कहना चाहते हैं, ये इस भाई को तो बीपी, कितनी उम्र है बेटा आपकी? मकरासन में आजा। 37। नाम क्या है? यशलोक कुमार यादव। किससे हुआ आपको बीपी? पिताजी से। पिता से बीपी था। अब 35 की उम्र में इसको ब्लड प्रेशर आ गया। अब जेनेटिक बीपी, अब कितने दिन से दवा बंद कर दी? दवा तो स्वामी जी हम कभी खाए नहीं एलोपैथ का। एलोपैथ का नहीं खाया, लेकिन 2018 से पहले मुझे बीपी का ज्ञान भी नहीं था। पिताजी को एक नहीं बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर सारा हुआ करता था। तो पिताजी से हम पूछते थे तो बता नहीं रहे थे, बोलते कि 40 के बाद होता है वो सब चीज। अब इसने योग करके ही अपना ठीक कर लिया जी। 25 दिसंबर को हमने आया था वहाँ एक बार 20 में। अच्छा। तो एक 150-100 था
150 100 पहुंच गया था, अब कितना है? वापस लेट जा। वापस अभी एक 130-90 हो गया है। 130-90 हो गया है। अब इसका आज से 120 और 80 आ जाएगा। ये स्पाइन के ऊपर आइस मसाज करते हैं। इसमें ये बर्फ डाली हुई है, बर्फ को लेकर के और इसके अंदर डाल दिया है और कुछ नहीं, कुछ सोचे पता नहीं क्या बाबा जादू की पोटली घुमा रहा है इसके ऊपर। ये आइस है, ये आइस को लेकर के और इसको घुमा रहे हैं। और देखो इधर ये मिट्टी पट्टी रख दी है, पेट के ऊपर ये मिट्टी पट्टी है, मिट्टी की पट्टी ऊपर नीचे कॉटन है, बीच में मिट्टी घुसा दी है, उसको पेट के ऊपर लगा दिया और ये माथे पर लगा दिया। इससे बीपी और साथ में ज़्यादा ही बढ़ा हुआ हो तो लेटे लेटे अनुलोम विलोम भी कर लो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप गर्ग है। आपको किससे आया था? मैं दिल्ली रहने वाला हूँ। मेरी मदर से मुझे बीपी था। कितने साल से? मुझे काफ़ी पहले से ही है और मैं पहले इंग्लिश मेडिसिन खाता था पर परेशान हो गया। 6 महीने से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था, लगभग 6 महीने पहले। तो मैं मुक्तावटी लेता था तब, तो 2 महीने पहले मैंने मुक्तावटी भी बंद कर दी। पहले एलोपैथी की बंद की, फिर मुक्तावटी और बीपी ग्रिट हम जो देते वो भी बंद कर दी। अब बिल्कुल नॉर्मल है। कल मेरा एब्सोल्यूट नॉर्मल था 80-120 जी। ये लो जेनेटिक बीपी, एलोपैथी की बंद की, फिर आयुर्वेद की भी बंद कर दी। तुमको किससे आया था बीपी? मेरे को मेरे पिताजी से आया था और जब मेरा जन्म हुआ था, जब मेरे पिताजी को था और फिर उसके बाद उनकी इसी में उनकी डेथ हो गई थी। और तेरा ठीक है? मैं जिस दिन आई थी बाबा जी उस दिन मेरा 180 बीपी था, नीचे का 100 था। लेकिन मेरे को जैसे आप अभी कर रहे थे ना ऐसे ही मुझे वहाँ कराया था। अब बिल्कुल नॉर्मल आ गया। 80-120? हाँ। जोरदार तालियां बजा दो भाई। क्या नाम है? मेरा विजय रावत। विजय रावत ने विजय पाली। और तुमको? मुझे माता जी से आया बाबा जी। इसको माँ से आया था जी। और मैं अब कितने देर से नॉर्मल है? अब मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने कोई दवाई नहीं खाई। दवाई बंद? बिल्कुल। मुक्तावटी घर पे मुक्तावटी खाती थी, यहाँ आके मुक्तावटी भी बंद कर दी। मुक्तावटी भी बंद और बीपी से मुक्त। ये सारे बीपी से मुक्त होकर के बैठे हैं। और पहले मुक्तावटी शुरू की, बीपी ग्रिट शुरू की, एलोपैथी की बंद करके। अब मुक्तावटी और बीपी ग्रिट भी जिनकी छूट गई है वो हाथ उठाना। ये लो, अब कोई दवाई नहीं, न एलोपैथी ना आयुर्वेद। हाथ उठाओ। जोरदार इनके लिए तालियां बजा दो भाई। ये है लाइव प्रमाण, जीवंत प्रमाण। तो भाई ये सब कैसे होता स्वामी है? जी, तो चलो एक एक करके बताते हैं। जो लाइव एग्जाम्पल आपने दिखाया उससे ये तो पता चल गया कि यौगिक और आयुर्वेदिक उपायों के जरिए बीपी को न सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि उसको क्योर भी किया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कोरोना की दिक्कतों को भी और बढ़ा रहा है। ऐसे में बीपी को कंट्रोल में रहे हमेशा, इसके लिए योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं उसके पैकेज की भी शुरुआत कर लेते हैं। मीनाक्षी भी मैट बिछाकर इंतजार कर रही हैं। इसके लिए मात्र जो है 5 से 10 आसन करने। आगे झुकने वाला शशकासन। चलो भाई सब करो। ऐसे आगे झुक गए और एकदम शांत हो जाता है मन। आगे पीछे झुकने से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से हमारा डायस्टोलिक सिस्टोलिक दोनों ही बीपी नॉर्मल आ जाते हैं। बस एक ही बात है, इसको जिनको बीपी है शेष को तो हम कपालभाति कराते हैं। इसमें बस लंबे लंबे श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। जेनेटिक बीपी है। पित्त बढ़ने से जिनको बीपी है, अब देखो आगे झुक गए, ऐसे 1 से 2 मिनट आगे झुक गए। पीछे झुकने के 3 तरीके हैं। एक तो सीधा ही वज्रासन में पीछे झुक गए, इसको सुप्त वज्रासन कहते हैं। ऐसे ये झुक गए ऐसे। एक तो ये तरीका जो ऐसे न कर पाए तो वे उष्ट्रासन में ऐसे झुक जाए। जो ऐसे भी ना कर पाए वे ऐसे झुक जाए। जो ऐसे भी ना कर पाए वो ऐसे झुक जाए। और जो ऐसे भी ना कर पाए वो पैर खोल करके ऐसे झुक जाए। करो, जो जैसे कर सकते करो। हमने कई विकल्प दे दिए। ये इतने अभ्यास कर ले तो बीपी एकदम से नॉर्मल आने लगता है और सांसों को सहजता पूर्वक ले और छोड़े। चलो अब उल्टे लेट जाएं। उल्टे लेट करके
ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, फिर मरकटासन और योग निद्रासन करवाएंगे। और हुसैन भाई जी, बीपी बढ़ने के 10 कारण मैं बता देता हूँ और साथ में निवारण भी बताता हूँ। हम यहाँ लोगों को समाचार भी देते हैं और उपचार भी देते हैं, हम नॉलेज भी देते हैं, उसके भयावह जो स्थितियां हैं रोगी की उसके बारे में अवेयर भी करते हैं और साथ में सॉल्यूशन भी देते हैं। केवल समस्याएं नहीं बताते, हम समाधान भी बताते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। जेनेटिक बीपी था, अभी मैंने बताई, जेनेटिक स्ट्रक्चर में बीपी आ गया, वो भी ठीक होगा। उसके लिए उपाय भी बता दिए। पहले एलोपैथी की बंद करो, बीपी ग्रिट, और ये मुक्तावटी जो हमने पूरे देश को बताई है, ये मुक्तावटी, ये बीपी ग्रिट, और जिनको नींद तक भी नहीं आती है तो मेधावटी भी दे देते हैं। अब अगला उपाय, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। पित्त बढ़ने से, तो पित्त बढ़ा हुआ है तो पानी ज्यादा पिए, वाटरमेलन खाएं, मैंने यहाँ रखा हुआ वाटरमेलन, लौकी का जूस पिए, इसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा नींबू डाल के पी सकते हैं। बस जिनको अर्थराइटिस है वो जूस ना पीना, वो सूप और सब्जी बना के पी लेना। बीपी बढ़ा हुआ है पित्त बढ़ने से, तो लौकी, एलोवेरा, बीटग्रास, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, सौंफ का पानी, धनिया का पानी और गुलाब की पंखुड़ियों को भिगो दें, उसका पानी, ये सब, और ये वाटरमेलन का जूस, ये बढ़े हुए पित्त को कम कर देगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगला, किडनी फंक्शन गड़बड़ होने से, क्रिएटिनिन बढ़ने से बीपी बढ़ता है, तो गोखरू का पानी पिए, क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल आ जाएगा। साथ में ही नीम और पीपल के पत्तों का पानी भी पिए, नीम और पीपल के पत्तों का रस पिए, गोखरू पिए और कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहे, किडनी का फंक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाएगा और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। बीपी बढ़ता है थायराइड के कारण से, तो धनिए का पानी पी ले, धनिए का पानी, वैसे तो हमने थायरोग्रिट भी अभी बना दी है और ये पॉइंट भी बताते हैं, ये पॉइंट भी ऐसे ये कर लें और उज्जाई कर लें, सिंहासन कर लें, धनिए का पानी पी लें या थायरोग्रिट ले लें और सिंहासन, उज्जाई और कपालभाति करने से, पॉइंट दबाने से थायराइड भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा, उसको उबाल कर उसका पानी पी ले, लौकी का जूस पी ले, हृदयामृत ले ले, कार्डियोग्रिट ले ले। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से, खून गाढ़ा होने से भी बीपी बढ़ता है, तो सुबह 1 चम्मच प्याज का रस निकाल करके वो पी ले, उसको पानी में मिला के डाइल्यूट करके पी ले, अथवा थोड़ा शहद मिला करके पी ले ठंडे पानी के साथ, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, खून का गाढ़ापन भी ठीक, उससे बीपी बढ़ता है, वो ठीक हो गया। अब किसी किसी को मोटापा के कारण से बीपी बढ़ता है, तो मोटापा के लिए गोधन अर्क ले, वो भीतर से बॉडी को सैनिटाइज भी करता है, वो कोरोना से भी बचाता है, कब्ज को दूर करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, और मेदो हरवटी भी साथ में ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण रात को ले लिया करें, अश्वगंधा के पत्ते खा लिया करें। और मोटापा के लिए जो अभ्यास हमने बताए वो आज भी बता देंगे, अंत में बताएंगे, वो अभ्यास भी कर ले, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। बीपी नॉर्मल होता है गुस्सा करने से, गुस्सा करने से नहीं, गुस्सा होने से। तो गुस्सा कोई होता है, आपने एक बार देखा होगा, कई बार दिखाया मैंने, तो नकली गुस्सा करने से भी मेरा बीपी भी 160-70 और नीचे का 100 पहुंच गया, नकली गुस्सा करने से 10 सेकंड के अंदर। तो गुस्सा ना करें, नाराज ना हो, नकली नाराजगी भी ना दिखाएं। कई बार पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर ऐसे नकली गुस्सा भी करते हैं। तो गुस्सा करने के लिए तो अपने मन पर थोड़ा सा संयम रखें और थोड़ा ठंडा पानी पी लिया करें जब गुस्सा आए तब। क्या पी लेना? ठंडा पानी। थोड़ा ज्यादा करना है तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे। और फिर बीपी बढ़ता है नुकसान होने से, अपमान होने से, प्रतिशोध से। और इसका उपाय है श्वासों पर ध्यान करो। जितने श्वास लंबे गहरे होंगे उतना ही मन शांत होगा, तनाव से बीपी बढ़ता है। तो ये सारे उपाय आज काफी बताए हैं। और ये भुजंगासन,
और ये शलभासन भी करें ऐसे। और अब बताएंगे हम मरकट आसन, एकदम बीपी नॉर्मल होगा। अरे जटामासी का, सर्पगंधा का, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का पाउडर खाने से बीपी नॉर्मल होता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी और सर्पगंधा। मात्र सर्पगंधा अकेले लेने से कई बार क्या होता है, उससे हार्ट की पल्पिटेशन, कई बार धड़कन कम हो जाती है। इसलिए अकेला सर्पगंधा कभी ना खाएं, एक सावधानी में बता रहे हैं। इस सर्पगंधा का पौधा भी हमने यहाँ पर है, यहाँ हमने जलनिम्ब और ब्राह्मी भी और शंखपुष्पी भी यहाँ पर लगाई हुई है। अब देखो जो है, इसलिए हमने सेफ दवाई बना रखी है मरकट आसन। ये बहुत जरूरी है। दोनों पैर मोड़ ले, घुटने के पास घुटना, एड़ी के पास एड़ी, पंजे के पास पंजा, एक तरफ पैर दूसरी तरफ ऐसे गर्दन से। ये और आपको हम बता रहे थे ये मरकट आसन। और मरकट आसन कराते कराते देखो, रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा ना हो, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक। ये एलोपैथी वालों को तो ये बात समझ में नहीं आती, जो सो कॉल्ड रिट्रीट इडियट्स हैं। और आजकल तो तबाही मचा रखी कुछ लोगों ने। देखो, जीवन रक्षक दवाइयों का मैं समर्थक रहा हूं, लेकिन जिस तरह से WHO कह रहा है, ICMR कह रहा है, हमारे डॉक्टर गुलेरिया जी कह रहे भाई एलोपैथी में कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है। कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो भी हम प्रोटोकॉल बनाए हैं, ये खाली बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, गैस, एसिडिटी, फीवर, इनको थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए ये दवाइयां हैं। इसमें हाय तौबा मत मचाओ। असली जो दवा है वो योग है, आयुर्वेद है, जीवन शैली है। इमरजेंसी के तौर पर दवा खानी है तो खा लो। अरे ऑक्सीजन मुफ्त में परमात्मा ने दे रखे, लंबे लंबे श्वास ले लो। दो सिलेंडर परमात्मा ने लगा के भेज रखा है। दो पैर परमात्मा ने चलने के लिए 2 डॉक्टर दे रखे हैं, 2 हाथें 2 नर्सेज दे रखी हैं। सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, फिर भी हाय तौबा क्यों मचा के रखते हो। मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, दवा, हॉस्पिटल, बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। और भाई दफा किसी का शरीर पूरा हो गया तो कब्रिस्तान में भी, शमशान में भी जगह मिल जाए। लेकिन भाई ये बात बनेगी नहीं जब तक हम अपने आप को संभालेंगे नहीं। मरकट आसन के 3 अभ्यास करते करते हम ये बताना चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से अपने बीपी को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते। और मैंने क्योर करके यहाँ पर बैठाया हुआ है। ये तो अभी यहाँ आकर के जिनकी दवाइयां बंद की है, जेनेटिक बीपी, लाइफस्टाइल से जिनको बीपी था, स्ट्रेस से बीपी था, ओबिसिटी से बीपी था, किसी भी कारण से, पित्त की बढ़ने से बीपी था। और अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा जिन्होंने 5-5, 10-10 साल से बंद कर दी अब दवा। जैसे इस भाई ने तो सबसे पहले जिससे पूछा था, उसने तो, जिसको हम आइस से मसाज कर रहे थे स्पाइन की जी, उसने तो एलोपैथी शुरू ही नहीं की, जेनेटिक बीपी खाली प्राणायाम से अच्छा कर लिया। अच्छा स्वामी जी, बड़ा हुआ तो यहाँ करके वो भी नॉर्मल हो गया। मरकट आसन। स्वामी जी, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सी तरह की परेशानी, लेकिन उनको पता चलते चलते बहुत वक्त लग जाता है। तो बीपी का कोई आदमी शिकार है, उसको बीपी है, इसका इंडिकेशन कैसे हमें मिलता है, कैसे हमें पता चलता है कि हमें बीपी हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुसैन भाई आपने। 50% लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि उनको बीपी है। अब बीपी वालों को पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध आसन तो कर सकते हैं, आप कर लो भाई। ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, इसलिए बता रहा हूं कि ये आसन मत करना, इसकी जगह अनुलोम विलोम कर देना। तो शीर्षासन और सर्वांगासन में बीपी बढ़ जाता है, मैंने लाइव दिखाया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं कि ये ना करें। और बाकी अब आपको बताता हूं। देखो, जब बात बात में गुस्सा आए, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाएं, जब नींद ना आए, सिर भारी होने लगे, नींद पूरी ना आए, सिर भारी रहने लगे, बात बात में गुस्सा आने लगे और कभी कभी पल्पिटेशन होने लगे, तो समझ लेना बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। एक तो ये इसका लक्षण है। दूसरा है, अब देखो एक शवासन बता देता हूं थोड़ा सा। हाथों पर जब सब आसन करें तो अंत में हाथों पैरों को, पूरे शरीर को साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देखें और ढीला छोड़ दे। एक उपाय भी है। घबराहट हो, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा आता हो, बात बात में नाराजगी होती हो, इसका मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ है। नींद कम आती हो या पूरी अच्छी सी नींद ना आती हो तो इसका मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। और अंदर स्ट्रेस बढ़ने से भी प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल के बढ़ने के साथ साथ एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन सब कम हो जाते हैं तो भी बीपी जो है
बढ़ जाता है। तो दृष्टा भाव से चेहरे को, आँखों को, साक्षी भाव से पूरे मुखमंडल को, गर्दन को, भुजाओं को, कोहनियों को, हाथों को, पेट, पीठ को, हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र को ऐसे ढीला छोड़ दिया, कमर को भी ढीला छोड़ दिया, थाई बटाक्सिप्स को साक्षी भाव से ऐसे शरीर को देकर ढीला छोड़ दें और अंत में श्वासों पर मन को टिका लें और श्वासों पर मन को टिकाने मात्र से बीपी कम हो जाता है। फिर दोनों हाथों का ऐसे रगड़ लें, दोनों हाथ आंखों पर रख लें, आंखें खोले, बाई करवट लेते हुए बैठ जाए। देखो बीपी को नॉर्मल करने का एक दूसरा तरीका है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हो गया आज, मुझे लगता है कहीं लो ना हो गया, वैसे मेरा 70-110 रहता है और आज ये इतने उपाय बताते बताते और बीपी वालों को उपाय बताते बताते लगता है मेरा बीपी नीचे का 65 और ऊपर का कहीं 100-105 आ गया है। मुझे पता लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा हो गया हो, कूल कूल हो गया हो। तो ये उपाय करते करते ही एकदम बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें, इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ये बीपी के तौर तरीके बताए, बाकी चेक करवाने से भी बीपी का पता लग जाता है। तो बीच बीच में चेक करवा लिया करें। आधे से ज़्यादा लोग तो चेक ही नहीं कराते, जो चेक करा लेते हैं आधे दवा नहीं खाते, जो दवा खाते हैं आधों पर दवा असर ही नहीं करती। ये बीपी की हकीकत है। इसलिए आज हमने जो प्रोग्राम रखा है इसको जो देख लेंगे और अपना लेंगे, आज से ही हम खाली एक दिन के इंडिया टीवी के प्रोग्राम से भी हम लाखों करोड़ों लोगों का बीपी ठीक कर सकते हैं। ये इस प्रोग्राम की ताकत है, इसके लिए अभिनंदन है इंडिया टीवी। ये खाली मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये ताली बजाने से भी बीपी नॉर्मल होता है। चलो ये भी एक पंथ दो काज हो गया, करते हुए अपना उपचार भी कर रहे थे। ताली बजाने से बीपी नॉर्मल होता है और हंसने से बीपी नॉर्मल रहता है, खुश रहने से। चलो हंसो। तो देखो ये और हंसने से स्वामी जी दिल भी अच्छा रहता है। और ज्यादा हंसोकड़े हैं और ये हंसने से दिल भी सेहतमंद रहता है। ऐसे दांत नहीं फाड़ना, कभी किसी के घर में मौत हो जाए, कभी कोई किसी के घर में बीमार पड़ा हो, कोरोना हो रखा हो, तुमको कोरोना हो गया, ऐसे नहीं करना। थोड़ा मुस्कुराना, बोले खुश रहो, पॉजिटिव रहो, आपका कोरोना नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत अच्छे हैं हुसैन भाई। जी जी ये कर ले। अच्छा स्वामी जी, ये सूक्ष्म व्यायाम बीपी को नॉर्मल करते हैं। और आप में से जी अभी हंस करके हमने अपने दिल को सेहतमंद जरूर बनाया, लेकिन बीपी की वजह से भी दिल जो है वो काफी परेशान होता है। दिल की बीमारियां, दिल को बीमारियों की गिरफ्त में ले सकता है बीपी। तो ऐसे में जो योगाभ्यास अभी आप बता रहे हैं, ये दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी काफी है या कुछ अलग से योगाभ्यास आप बताएंगे उसके लिए? अरे दिल के लिए बहुत अच्छा है, ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ लौकी के जूस के साथ आदुन की छाल और दालचीनी उबाल करके हमने बताया दिन भर उसका पानी पिए। लौकी कल्प कर ले, कुछ दिन तक लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस जो अनुकूल आए। जिस पर अर्थराइटिस अस्थमा वालों को लौकी का जूस नहीं पीना और कड़वी लौकी का नहीं पीना, बस इतनी सावधानी रखो। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा जो अभी कर रहे हैं। ऐसे 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे किया और ऐसे किया। देखो ये एक बात खास आपको बताना चाहता हूँ मैं। देखो ये करते करते बीपी के लिए पानी 3 से 4 लीटर जरूर पीना है। पेट साफ रहना चाहिए, इसलिए त्रिफला चूर्ण, तो आज हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कैसे पहले कंट्रोल किया जा सकता है और फिर उसे क्योर किया जा सकता है। स्वामी रामदेव इसके बारे में बता रहे हैं। और शुरुआती जो स्वामी जी ने की उसमें खास तौर से उन्होंने दिखाया कि सिर पर जो है ठंडी पट्टी रखकर और पैरों को गर्म पानी में डालकर कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से बीपी जो है नॉर्मल रहता है। मीनाक्षी, आपका बीपी नॉर्मल है? देखिए, वैसे कहा जाता है कि बीपी महिलाओं में लो की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और पुरुषों में हाई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन अब तक मैंने जितनी बार भी अपना बीपी चेक करवाया है वो नॉर्मल ही रहा है। और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के टाइम में तो कहते हैं कि वाइटल्स बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, तो टचवुड उस वक्त भी वाइटल्स। बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, आप दिल से जुड़ी कुछ बातें बता रहे थे, दिल को कैसे जवान रखना है?
दिल के लिए एक तो ये बता रहा था, खुश रहें, खाली पेट 2-3 लहसुन की कलियां खा लें। जिनको कई बार पित्त प्रकृति वाले होते हैं तो दिक्कत होती है, तो खाने के पहले ग्रास के साथ खा लें। आधी चम्मच थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा सा सेंधा नमक लगा करके, त्रिकुटा थोड़ा सा लगा करके, सोट पीपल काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं, उसको पहले ग्रास से खा लें। और प्याज का मैंने प्रयोग बताया ही था, अर्जुन की छाल हृदयामृत, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति हार्ट और इसमें बीपी में धीरे कराते हैं। देखो ऐसे जिनका लंबे समय से बीपी नॉर्मल है वो कि कौन है यहाँ? लंबे समय से बीपी नॉर्मल, हाथ उठा के रखो। 2 साल आपका, 1 साल 2 साल और 1 साल। और रघुनाथ 3-4 साल से, खड़ी हो ना, 3-4 साल से बीपी नॉर्मल है। कपालभाति अनुलोम विलोम करें, धीरे धीरे करें अनुलोम विलोम। कब से था बीपी आपको? मेरा 3-4 साल से पहले ही था, तो फिर मैं अनुलोम विलोम और ये सब योगा करते करते और गिलोय और एलोवेरा का जूस पी रहे। उसका बाद 1 साल पहले मैं चेक करवाया तो पूरा नॉर्मल था। और अभी कितना है? अभी कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल ही है। एकदम नॉर्मल है। कहाँ से आई हो? मैं मुंबई से आई। मुंबई से। अच्छा रघुनाथ, ये तो तेरा पति बहुत मोटा था पहले, वो भी पतला हो गया। हाँ। उसका भी बीपी, बीवी का भी बीपी, सब ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। अभी कुछ दवाई नहीं चालू है, खाली वो गिलो। तो बंगाली हो तुम? हाँ बंगाली हो क्या? हाँ हाँ। चलो भाई। तो थायराइड था, शुगर था। थायराइड शुगर भी ठीक कर लिया? हाँ थायराइड शुगर भी ठीक हो गया। अभी कुछ दवाई चालू ही नहीं था मेरे। कोई दवाई नहीं, बीपी शुगर थायराइड एक साथ पूरे त्रिवेणी में से बाहर निकल गए, योग की त्रिवेणी में स्नान कर लिया। नहीं कुछ चालू नहीं अभी, खाली गिलोय और एलोवेरा ये सब दवाई। बस गिलोय एलोवेरा आदि पीते, अनुलोम विलोम करो, बैठ। हाँ। बीमारियों को विद फैमिली भगा दिया। जिनको स्वामी जी मेरा एक सवाल है आपसे। सब परिवार विदा कर दिया बीमारियों को। अब आप कुछ प्रश्न ले लो। जी जी स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, उसके बाद हम दर्शकों के सवालों पर भी जाएंगे। अगर बुखार की हरारत जैसी हो और शरीर में दर्द और अकड़न जैसा महसूस हो रहा हो तो इसका इंस्टेंट उपाय क्या है? इंस्टेंट उपाय गिलोय है। गिलोय और तुलसी पी लें। और हमने ये गिलोय घनवटी और ये जो है कोरोनिल तो सर्दी जुकाम बुखार एक साथ ठीक करती है तीनों। तो गिलोय घनवटी ले ले या ये जो है कोरोनिल खा ले। और इंस्टेंट इलाज है बुखार का कि बुखार होने के बाद में हाथों में पैरों में ये जो घिया बताई थी, इसका जो है इसको काट करके और इसको हाथ में इसको ऐसे रगड़ देते हैं, इसको ऐसे रगड़ देते हैं, ऐसे ऐसे हाथों में ऐसे रगड़ दिया एकदम से। और ठंडे पानी की पट्टी कर लें पेट के ऊपर और माथे के ऊपर, ऐसे ही मिट्टी पट्टी ना हो तो ठंडे पानी को तौलिए को भिगो करके उससे ही कर लें। और ये एकदम से बुखार नॉर्मल आ जाता है, शरीर टूटता। उसके लिए मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है गिलोय घनवटी, वो बुखार को भी ठीक करती है, जितने भी बैक्टीरिया वायरस उनको मारती है। अब तो इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर भी एक्सेप्ट हो गया है। सभी तरह के कोरोना के कोई भी स्ट्रेन आए, कितना ही डबल म्यूटेंट ट्रिपल कितना ही खतरनाक म्यूटेंट आए, सबके लिए ज़बरदस्त है। और बाकी सबको तो हम ये कोरोनिल गिलोय सारी तो सब बता रहे। और मैं आपको खास बात बताता हूँ, डॉक्टर्स भी अब घर पर से निकलने से पहले कोरोनिल स्वासारी एक गोली खाते हैं, अणु तेल सरसों का तेल छठबंधु तेल नाक में डालते हैं। खुद ने करें ये उपचार तो उनके माता पिता उनसे कराते हैं, नहीं तो बीबिया, थोड़ा मजाक लगेगा आपको, मुझे एक डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि मैंने उसको कहा यदि गिलोय और कोरोनिल खा के नहीं जाएगा तो मैं तेरे को तलाक दे दूंगी, तेरे को खाना पड़ेगा। अब लोग आयुर्वेद के पत्नी इतने ज़्यादा आग्रहवान हो रहे हैं, तो ये उपाय हैं, इनको जरूर करने चाहिए। और यही इस कोरोना में हमें बचाने वाले प्राकृतिक उपाय। मैं कोई एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो जो जरूरी है एलोपैथी का ट्रीटमेंट जो भी प्रोटोकॉल बना रखा है उसका, जब कोई बुखार बहुत ज़्यादा हो गया तो लाजमी आपको पैरासीटामोल क्रोसिन आदि लेना पड़ेगा, ले लें। और सामान्य बुखार तो गिलोय तुलसी से ही दूर हो जाता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको प्राकृतिक तौर तरीकों से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो हाय तोबा मचाने की जरूरत नहीं। लंग कितने गड़बड़ हो रखा हो, ज़्यादा हो रखा है,
तो स्वासारी के साथ ये स्वासारी गोल्ड और दिव्य पे, स्वासारी क्वाथ भी उबाल के पी लें, स्वासारी लिक्विड ले ले। तो ये सारी चीज़ें हमने पूरे देश को बताई हुई है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो एक पेंडेमिक जैसा हो रखा ना, चारों तरफ एक तबाही से बची हुई है, उससे देश बाहर निकल जाएगा। स्वामी जी अब कुछ सवाल ले लेते हैं। श्वेतांजलि का सवाल है स्वामी जी, उनकी माँ के दाहिने हाथ में अंगूठे से लेकर कोहनी तक जो वेन्स हैं वो नीली हो गई हैं और पिछले 5-6 महीनों से बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो ये नीली इसलिए हो गई है कि इनमें ब्लड का सर्कुलेशन बाधित हुआ है, तो पीछे के एक तो पॉइंट दबाए, एक वो ऑर्थोग्रिट ले लें, ऑर्थोग्रिट ले लें, या हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा मिलाकर के पाउडर खा ले घर में बना करके, अथवा वातारी चूर्ण खा ले और ये पॉइंट दबा ले और अनुलोम विलोम कर ले। और ठंडे गर्म पानी का, हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं, ठंडे गर्म पानी से सिकाई कर ले, हाथ की लपेट कर ले, ठंडे पानी को एक बार किया, फिर गर्म पानी से, ठंडे और गर्म पानी से ऐसे करने से ये हाथ जो नीले हो रखे, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और उनकी माँ बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाती हैं। अनुलोम विलोम जरूर करें। अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई। अब स्वामी जी, बीपी के मरीजों के लिए आज आप क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं जिससे बीपी भी कंट्रोल हो और कोरोना का खतरा भी आसपास न फटके? तो देखो, एक तो अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे। हम बीपी के पेशेंट्स को जो हमने ठीक किया है वो तो कर ही दिया है। जिनका शुगर बढ़ा उनको भी खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशनी खाने के बाद में मधु ग्रीट, और जिनका लिवर फंक्शन गड़बड़ है, पाचन तंत्र गड़बड़ है, उनको भी हमने बता रखा है कि आप लिवोग्रिट और लिवामृत लीजिए। और इसमें हर उम्र के आप देख सकते हो। इधर जो है तरबूजा ऐसे भी खा सकते हैं, ये तरबूजा का जूस भी बना के पी सकते हैं। तो हमने लौकी का जूस तो बहुत बताया, लौकी, धनिया, पुदीना, नींबू। आज जो है तरबूज का जूस बनाते हैं। आज तो मैं ही पी जाऊंगा क्योंकि मेरे को आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो हर उम्र के भाई बहनों ने इसको बीपी, तुमको भी बीपी है? तुमको हुआ था? 10 साल से। 10 साल से नहीं है, मतलब ठीक कर रही हो ना। ये क्या नाम है? ये सरोजनी के लिए तो जोरदार ताली बजा दो। 10 साल से बीपी को नॉर्मल रखे हुए, बिना एलोपैथी के। बिना एलोपैथी के। और क्या क्या ठीक किया है? अभी मैंने मतलब बीपी था मुझे, वो ठीक है। कोलाइटिस था, वो भी बिल्कुल ठीक है। और वेट मेरा बहुत ज़्यादा था, 70 kg से मैं 50 kg में मतलब ले आई। और वो भी लौकी कल्प से सिर्फ। और मेरे को लिकोरिया भी तो था? लिकोरिया का भी प्रॉब्लम था। और मेरे को इतना ज़्यादा अस्थमेटिक प्रॉब्लम था स्वामी जी की, मतलब मुझको ब्लड आता था इतना ज़्यादा। जी। ये लो, ये तो पूरी प्रयोगशाला है। सरोजनी, अरे तो आप तो क्या खेलती भी थी ना? नहीं, खेलती तो कुछ नहीं, योगा से मैंने MA किया। योग करके सब ठीक किया है। चलो जोरदार तालियां हो जाए। तू क्या कह रही थी? बहुत देर से कुछ ये पुल बुला रही थी। मेरा तो बीपी और शुगर दोनों लो रहते हैं। लो रहते हैं? हाँ। चलो इसका भी बता देते हैं। जो ऐसे लो वाले वो भी परेशान होंगे कि बाबा हाई वाले मोटे लोग, बीपी हाई। मैं बेटी का सोराइसिस ठीक करवाने आई हूँ। लेकिन इसका बीपी जिसका लो है वो अश्वशिला लिया करो और अश्वगंधा पी लिया करो और थोड़ा डाइट अच्छी से लिया करो और सूर्य नमस्कार किया करो और शीर्षासन, सर्वांगासन करना। लेकिन स्वामी जी जब से मैं इधर आई मैंने कोई भी मीठा नहीं खाया। मैं घर पे बहुत चाय मीठा मैं खाती थी, फिर भी एनर्जी फील नहीं होती थी मुझे। इधर बिना मीठा के ये लो, ये चीनी खाने से एनर्जी कम होती है। तो चलो ये आज की रेसिपी में देखो, ये लौकी का जूस, तरबूजे का जूस, पेठे का जूस, ये बहुत अच्छा होता है। और कद्दू का जूस, जिससे वो आगरे का पेठा, जैसे कहते हैं ना पेठे वाली मिठाई बनती है, पेठे का जूस भी बहुत अच्छा होता है वो भी। और ये तो जो है पूरा का पूरा जूस, क्या अभी इसमें तो ज़्यादा जोर पड़ता ही नहीं ना, जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये दरअसल आजकल बाजार में पैक्ड भी मिलता है। पैक जूस जो पीते हैं ना इसका, उसमें ये तो ज़्यादा हो गया भाई। एक को पिलाते और को, तू भी पी ले, सबसे तगड़े वाले भाई। तो स्वामी जी आप जूस पिए और पिलाएं। जरा मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। तो कल दिखाएंगे कोरोना से जब बने इमरजेंसी के हालात तो घर में कैसे बढ़ाएं ऑक्सीजन
कोरोना की वजह से जा रही हैं जानें, स्वामी रामदेव बताएंगे किस योग से बचेगा प्राण। कल सुबह 7:57 पर जरूर देखिए योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, जूस तो हमने देखा आपने तैयार कर लिया, वो उसके अलावा और कोई चीज है? और चीज ये है कि ओंकार का जाप करें, गायत्री का जाप करें, सांसों पर ध्यान धरें और कोरोना से लेकर के बीपी, शुगर सब बीमारियों को विदा करें। तो आप अब अगला कार्यक्रम आप संभालिए, क्योंकि आपको तो एंकरिंग भी करनी है, समाचार भी देने हैं, समाधान भी देना है। हम ओंकार और गायत्री का ध्यान करते हैं और बीमारियों को सबको सपरिवार विदा कहते हैं। तो एक बार फिर से इंडिया टीवी का बहुत बहुत अभिनंदन, और जो आज उपाय बताया सारा देश अपनाएगा तो बीपी मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीपी मुक्त नहीं बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।